जीवन नाग से मुलाकात करने के लिए कार्तिक को जंजीरों में बांधकर ले जाया जा रहा था। उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्तिक ने उन जंजीरों के बंधनों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसी बीच एक सैनिक दौड़ते हुए, घबराया हुआ, पसीने से तरबतर वहां आया और बोला, सेनापति, सेनापति, एक बहुत बुरी खबर है। हमारे लोक के दरवाजे पर जितने भी सैनिक लगे थे, उन सभी को किसी अजनबी ने अपने खतरनाक वारों से बेहोश कर दिया है और वो हमारे लोक में प्रवेश कर गया है। उनमें से एक सैनिक जो होश में था, उसने बताया कि ये अजनबी किसी गौतम वागले की तरफ से आया था। अभी अभी कार्तिक, जो जीवन के सामने पहुंचा ही था, उसने सीधे जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उनमें से किसी के साथ भी ऐसा कोई खतरनाक अस्त्र उपयोग नहीं किया जिससे उनकी जान को खतरा हो। उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया था, इसलिए मैंने सिर्फ उनके हथियारों को छीना और उसके बाद जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैंने उन्हें सिर्फ बेहोश कर दिया। उनमें से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। जीवन के चेहरे पर भयानक गुस्से के भाव आए और वो कार्तिक के सामने आकर बोला, सुनो अजनबी, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपनी बात बतानी होगी और फिर हमें तुम्हारे ऊपर कुछ परीक्षण करने होंगे जिससे हम ये बात साफ कर सकें कि तुम हमारे लिए खतरनाक हो या नहीं। ठीक है, मैं इन सब चीजों के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम गौतम वागले को कैसे जानते हो और उसका नाम लेकर इस लोक में घुसने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मुझे नहीं पता गौतम से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, क्या उससे तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने खुद गौतम से इस बारे में पूछा था कि मुझे अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, और उसने मुझे तुम्हारे पास आने का रास्ता बताया। ओहो, तो सभी बुरी शक्तियों की तरह तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर किसी लोक पर या दुनिया पर राज करने का शौक सवार है। जीवन ने कार्तिक को मखौल से देखा और कहा। कार्तिक शांति से बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे कुछ उल्टा है। मामला यह है कि विनाश और काल दानव की शक्ति इस समय एक हो चुकी है। काल दानव, जो कि शक्ति की मोहर के अंदर बंद था, उसने वो मोहर तोड़ दी है और 7 महापाप, जिन्हें मैंने खुद अपनी शक्ति से कैद किया था, उनमें से एक अभी आजाद है। बाकी को आजाद करने की कोशिश विनाश की चल रही है। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन लाल सितारा सक्रिय हो चुका है, जो कि विनाश के लिए काम कर रहा है। कार्तिक ने सारी बातें सामने रखकर आगे कहा, इस सारी स्थिति में यह जरूरी है कि उनसे लड़ने के लिए हम एक सक्षम और सार्थक संगठन बनाएं। उस संगठन के निर्माण के लिए मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। यह सुनकर जीवन गंभीर हो उठा। मुझे पता है कि विनाश की नजर आकाशी लोक और पृथ्वी लोक पर है, लेकिन नाग लोक पर हमला करने की बात ना तो विनाश सोच सकता है, ना ही काल दानव। ये लोक उन दोनों की सीमा से बाहर हैं। एक तो यही वजह है कि तुम्हारी संगठन वाली बात में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि गौतम वागले एक अच्छे काम में तुम्हारी मदद क्यों करेगा, जबकि कुछ ही वक्त पहले उसी ने हमारे लोगों को बर्बाद करने का ऐलान किया था। कार्तिक को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। गौतम ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है और वो सिंह वंश के मुख्यालय में सचिव है। मैं उसे बरसों से जानता हूं। जीवन ने सर हिलाते हुए कहा, तो फिर शायद तुम्हें उसके बारे में कोई गलत फहमी हुई होगी। कहकर जीवन नाग ने अपने पास से एक सोने का पत्र निकाला और उसे सामने रखकर उसके ऊपर हाथ फिराया। उसके साथ ही वो पत्र एक प्रोजेक्टर की तरह सामने की ओर प्रकाश फेंकने लगा और उस प्रकाश में कुछ आकृतियां उभरने लगीं।
यहां एक दिन पहले होने वाली घटना का आंखों देखा हाल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ध्यान से देखो। जीवन ने कार्तिक से कहा। ये एक दिन पहले की बात थी। आसमान साफ था, पर अचानक काले बादल छाने लगे और उन काले बादलों में नागलोक के आम लोगों के सामने एक चेहरा उतरा, जो कि बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए कुछ ऐलान कर रहा था। कार्तिक ने बड़े ध्यान से उस दृश्य को देखना शुरू किया। नागलोक के ऊपर लहराते हुए काले बादलों में एक 28 के साथ जो चेहरा बन रहा था, वो गौतम वागले का था। लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा कार्तिक हमेशा से जानता था। उसके चेहरे पर एक भयानक क्रूरता और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो हंसी के साथ नागलोक के लोगों को संबोधित कर रहा था। नागलोक के लोगों, अब इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि जल्दी ही तुम्हें विनाश नाम का नया राजा मिलने वाला है। तुम्हें उसकी गुलामी करनी होगी। जल्द ही तुम्हें इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब सारे लोगों पर विनाश का राज होगा तो वो तुम्हें अपनी सेना में सबसे खास जगह देगा। लेकिन तुम्हें इसके लिए ध्यान रखना होगा कि जो लोग उसका साथ देंगे वो तो सारे लोगों पर राज करने वाले खास साथी बनेंगे, पर जो उसका साथ नहीं देने की या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे, उन्हें, कहकर वो चेहरा जोर से हंसा, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया जाएगा। तुम्हारे सेनापति और तुम्हारे यहां की हर ताकत को ये हमारी चेतावनी है। हमारा उनसे कहना है कि जल्द से जल्द अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके विनाश के काम के लिए खुद को समर्पित कर दें। आज नहीं तो कल ये उन्हें करना ही होगा, और अगर वे इसमें ज्यादा देर करते हैं तो उस हालत में हमें अपनी तरफ से कदम उठाना होगा। जल्दी ही तुम्हें पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं गौतम वागले हूं और जल्दी ही मैं और मेरे लोग तुमसे मुलाकात करेंगे और हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी शक्ति का साथ दोगे, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो कोई नागलोक नहीं रहेगा। ऐसा ऐलान करके गौतम का चेहरा वापस उस बादल में समा गया। ये देखकर कार्तिक बहुत ही गहरे अचरज में था। गौतम कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था, ये वो अच्छी तरह जानता था। तो फिर कौन था जो गौतम के नाम पर ऐसा कर रहा था? ये बात तो एकदम साफ थी, इसमें विनाश था, लेकिन गौतम वागले ही क्यों? इस बात का कोई जवाब अभी कार्तिक के पास नहीं था। उसने उड़ती हुई निगाहों से सेनापति जीवन की ओर देखा और कहा, यह चेहरा तो गौतम वागले का ही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि किसी ने उसके नाम का उपयोग किया है, क्योंकि खुद गौतम ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो एक बहुत अच्छा आदमी है। इस मामले में भी शायद तुम्हें गलतफहमी है, क्योंकि पृथ्वी लोक में उपस्थित हमारे लोगों से हमने इस बात का पता लगाया कि गौतम इस समय कहां है और क्या कर रहा है, और हमने उनमें से एक आदमी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। जीवन ने बंटू का चेहरा दिखाया। ये वो आदमी है जो एक लोक से दूसरे लोक के बीच में बहुत से काम करने और करवाने की पूरी दुकान था। लेकिन जैसे ही हमने इसके पास जाकर इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो हमें बंटू की जगह उसका ऊर्जा विहीन शरीर मिला। उसकी मौत उसी वक्त हुई थी, इसलिए हमने उसकी आंखों में उसके देखे हुए अंतिम दृश्यों को निकाल लिया और उसमें
हमने देखा कि उसकी हत्या करने वाला खुद गौतम वागले ही था। इसलिए तुम जिस गौतम की बात कर रहे हो या उसके अच्छा इंसान होने का दावा कर रहे हो, उसने या तो तुम्हें धोखा दिया है या फिर तुम खुद एक चालबाज हो जो अपनी बातों से हमें धोखा देना चाहते हो। अब कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, मैं गौतम के नाम पर अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम लोगों के पास किसी की ऊर्जा पढ़ने के तरीके भी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर से तुम्हें किसी तरह की बुरी ऊर्जा होने के आभास मिलते हैं? तुम्हारे यहां रहते हमने उसका भी इंतजाम किया है, और यह बात तुम्हें खुद भी अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर से 7 महापापों की ऊर्जा और काल दानव की ऊर्जा दोनों के ही हिस्से मिले हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या है ये कहने के लिए कि अच्छी ऊर्जा का दिखावा करने वाले तुम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसका संबंध इन सारे बुरे लोगों से है और जिनका संचालन खुद काल दानव नहीं कर रहा है। तुम्हारा मतलब है मुझे तुम्हारे सामने भी कोई गवाह पेश करना होगा। मैं यही करते करते तंग आ गया हूं, क्योंकि कुछ समय पहले मैं पाताल लोक में था और वहां भी इसी तरह की गलतफहमी होते हुए मुझे अंत में वहां के राजा हड्डी राजा से लड़ाई लड़नी पड़ी और मैंने उससे युद्ध में उसकी सारी शक्ति सोख ली। अगर तुम हमें धमकाने के लिए ये सब बता रहे हो तो ऐसी कोशिश करना भी छोड़ दो। नाग वंश के लोग सारे ब्रह्मांड के सबसे बहादुर लोग होते हैं, और ना तो हम किसी गौतम की धमकी से कुछ करने वाले हैं, ना ही तुम्हारा ये बताना किसी मतलब का है कि किस तरह तुमने पाताल लोक के राजा के साथ क्या किया। हम निडर हैं और हम कभी समर्पण नहीं करते। ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने किसी कैद खाने में ही सही, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। मैं अपनी मानसिक तरंगों से कुछ ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा जो शायद कोई सही रास्ता बता सकते हैं, जिससे मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मेरे इरादे नेक हैं। जीवन नाग इस बारे में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी उसने बाहर कोलाहल की आवाज सुनी। कुछ सिपाही बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उसने तुरंत बाहर की ओर देखा, वहां भगदड़ मची हुई थी। अपनी तरफ तेजी से आते हुए सिपाही की तरफ देखते हुए उसने चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? ये भगदड़ क्यों मची हुई है? सेनापति, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे जो सैनिक हमारे लोक के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे, उन सबको एक बहुत खतरनाक राक्षस ने हमला करके मार दिया है, और वो बड़ी तेजी से सब कुछ तहस नहस करता हुआ इसी तरफ आ रहा है। जीवन नाग ने बहुत नफरत और गुस्से के साथ कार्तिक की ओर देखा और कहा, तो यही चाल थी तुम्हारी? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हें बातचीत का समय देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसे पकड़कर निर्वात कक्ष में डाल दो। कहते हुए जीवन नाग तुरंत अपने सैनिकों के साथ अपने मुख्यालय से बाहर निकलने लगा। आखिरकार उसे इस भयानक राक्षस से मुकाबला करना था, जिसने उसके लोक पर हमला करके उसके सैनिकों के साथ ये हत्याकांड किया था। वहीं कार्तिक को कैद खाने की ओर ले जाया जा रहा था। आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।